हमने गुरुदेव से सुना है, भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के तले बुद्ध गया में, गया जी जो भगवान बुद्ध ने वहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया, बोधि प्राप्त की, इसलिए उसे बुद्ध गया हम कहते हैं। तो उस गया जी में बोधि वृक्ष के तले बोधि प्राप्त करने के उपरांत भगवान बुद्ध ने देखा कि इस धम्म को मैं जनहितार्थ, बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय, सबके लिए प्रसारित करने के लिए मैं पहले किसे दूँ इसे। महाकरुणा जागती है, महामैत्री जागती है जब कोई बोधि प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, वो देना चाहता है, बस देते जाऊं। उसका एक ही भाव होता है, कल्याण, जगत का कल्याण। तो वे पहले सारनाथ गए और सारनाथ जाकर जो उनके 5 ब्राह्मण, उनके युवक उनके साथ निकले थे ज्ञान की खोज में, दुख के निर्मूलन के खोज में, तो उन्हें वो जाकर देखते हैं, मिलते हैं और उन्हें वहाँ पहला धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र उन्हें सुनाते हैं कि भगवान बुद्ध ने क्या प्राप्त किया, ज्ञान क्या प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया जाए, 4 प्रकार के दुखों के विषय में। यह जब धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र भगवान बुद्ध 5 ब्राह्मण, पंचवग्गीय ब्राह्मण जिसे कहते हैं, पंचवग्गीय भिक्खु, उनके सुनाते रहते हैं। उनमें से एक जो कौंडिन्य होता है, उसके भगवान एक और धम्म सुना रहे हैं और एक और उसमें बोधि जागृत हो रही है, उससे अनित्य बोध जागृत हो रहा है, सती संपजन्य जागृत हो रहा है और धीरे धीरे उसे जो भंग अवस्था प्राप्त होकर वह सोतापन्न हो जाता है। बाकी 4 भिक्खु भी सुन रहे हैं लेकिन वे सोतापन्न नहीं हो सके। तो फिर कुछ दिन अभ्यास कर कर, यहीं सती संपजन्य का अभ्यास कर कर, रत्तंडी व मतंडितो, वे भी सोतापन्न अवस्था तक पहुंच जाते हैं। तो 5 सोतापन्नों को दूसरा उपदेश जो भगवान बुद्ध सुनाते हैं वो अनंत लक्षण सूत्र के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। ये दूसरा उपदेश, पहला उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र और दूसरा भगवान बुद्ध का उपदेश अनंत लक्षण सूत्र। अनंत लक्षण सूत्र जब हम इसका नाम देखते हैं, अनंत, अत्ता ईगो, अनंता ईगोलेसनेस गुरुदेव कहते हैं। गुरुदेव का प्रवचन जब इस अनंत लक्षण सूत्र पे हम सुनते हैं, हिंदी में 61 मिनट का है, 61 मिनट, और इंग्लिश में 40 मिनट्स का है, जो गुरुदेव की सुत्ता डिस्कोर्स की एक सीडी सेट है, उसमें प्रथम यही उपदेश है सीडी में। तो अनंत लक्षण जिसे अनात्म कहें, यह अगर आप 10 दिन के गुरुदेव के प्रवचन देखें, सतीपट्ठान के प्रवचन देखें, या और भी किसी भी कोर्स के प्रवचन देखें, तो उस पर छाया रहता है अनित्य बोध, अनात्म बोध। अनित्य बोध के प्रथम अवस्था में तो हमें सती जागरूकता, शरीर के प्रति, चित्त के प्रति जागरूकता, काया और चित्त के प्रति जागरूकता आनी जरूरी है, संवेदनशीलता आनी जरूरी है। उसके उपरांत उसके साथ अनित्य बोध जागना जरूरी है कि ये काया क्या है, उदय व्यय है, तो यहाँ अनित्य बोध भी जागना जरूरी है। और उसके आगे चलकर जब अब ये भगवान बुद्ध इन 5 भिक्खुओं को यह सूत्र, अनात्म लक्षण सूत्र सुना रहे थे, तो उन 5 की जो अवस्था थी, सोतापन्न से वे अरहंत की ओर बढ़ गए और अरहंत अवस्था उन्हें प्राप्त हो गई, यह अनात्म बोध सुनने पर। तो साधक मित्रों, हमें हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। जैसे सांस की साधना करते हुए सांस आ रहा है, जा रहा है,
ये बहुत समय तक जीवनोपरांत अनेक जीवनों तक करके भी जो चीज पकड़ में नहीं आती, वह इस विपश्यना की परंपरा में हमें दे दी गई है। वह है संवेदना, जो कि हम नासिका के नीचे ऊपर वाले ओठ के ऊपर जानने की कोशिश करते हैं। 3-3.5 दिन तक आनापान करते हुए वहाँ पर संवेदना मिलने लगती है। तो यह संवेदना जानना आनापान का उद्देश्य, मन को और सूक्ष्म बनाना। उसके उपरांत उस सूक्ष्म संवेदना को जो हमें मिली है उसका उदय व्यय देखना और मन को सूक्ष्म बनाते हैं हम। यह उदय व्यय देखने से जो हम काया है उसके प्रति हम अनित्य भाव जागता है, उसके प्रति हमारे मन में एक निर्वेद जागता है। तो यह अनात्ता की ओर हमें ले जाता है, यह हमें मैं मेरा से आगे ले जाता है। यह मैं मेरा ही हमें बांधता है, यह मैं मेरा ही हमें दुख देता है, यह मैं मेरा ही अहंकार है। अहंकार ही कहते हैं ना, ईगो हमारा अस्तित्व है। अभिमान, अभिमान ही हमारा अस्तित्व है। नहीं तो यह अभिमान जब पिघलने लग जाए, मैं मेरा जब पिघलने लग जाए, तो व्यक्ति धीरे धीरे साधना में प्रगति कर रहा है। तो यह अनात्म भाव, सबसे पहले तो यह काया के प्रति अनात्म भाव कैसे जागता है हमारे, जब हम देखते हैं कि यह नश्वरता, काया की नश्वरता जब हम जानने लगते हैं चित्त के स्तर पर भी और स्थूल रूप के स्तर पर भी। जैसे हमने दो भेद किए ना, नाम और रूप। नाम यानी कि चित्त और रूप यानी कि हमारी ये जो एकत्रित संश्लिष्ट काया दिख रही है, ऐसा कहें, ये काया, इसके प्रति। तो ये रूप के प्रति भी हमारा अनित्य भाव और इसके प्रति भी अनात्म भाव। ये मेरा है क्या? ये मेरा नहीं है। कैसे नहीं है? तो इसे हम साधना करते हुए, विपश्यना करते हुए जानने लगते हैं। उदय व्यय के स्तर पर ये जो बदल रहा है, ये जो वेदना आ रही है, ये दुख जो आ रहा है, इसे हम जानने लगते हैं और यह भी बदलने लग जाता है, चेंजिंग। यह भी इम्परमानेंट है। हम जानने लगते हैं कि यह भी बदल रहा है, बदल रहा है। तो भी इसके प्रति क्या हमारी ममता, क्या ममत्व जागे। तो यही अनात्म भाव की ओर, इसकी इस रूप के प्रति, यानी कि ये जो काया है इसके प्रति हमारा अनात्म भाव जागने लगता है। जैसे धातु मनसिकार पब्बम, प्रतिकूल मनसिकार पब्बम, या फिर आगे चल के नवसिवथिक पब्बम, इसमें कायानुपश्यना में हम देखते हैं। तो इस अशुचि बोध, इस काया के प्रति हमारा निर्वेद जागता है, इसके प्रति कोई आसक्ति ममता नहीं रहती, तो दुख कम हो जाता है। फिर आसक्ति ममता रह सकती है हमारे चित्त के प्रति। तो चित्त के 4 खंड हम जानते हैं, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है और विज्ञान है। तो इन चारों के प्रति तो लगता है नहीं, ये रूप काया तो दृश्य है, ये मिट्टी में मिल जाने वाली है, इसका क्या होने वाला है, हम देख चुके हैं। जैसे सतिपट्ठान में मैंने बताया आपको, कायानुपश्यना में वो 4 आते हैं हमारे। वैसे ही चित्तानुपश्यना में, धम्मानुपश्यना में हम जाते हैं, जब देखते हैं कि अरे यह शरीर तो ठीक अनित्य है, अनात्म है, यह मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। लेकिन फिर उस बारे में चित्त के 4 खंड में से विज्ञान जो जानने का काम कर रहा है, नहीं कोई तो है, तो यह कोई तो है जो जानने वाला है। तो विज्ञान भी अपने अपने हैं, कहते हैं ना गुरुदेव, जो जानना है हमें वो, वहाँ जब सोतापन्न से आगे बढ़ेंगे हम, तभी वह अवस्था आएगी, ऐसा गुरुदेव हमें बताते हैं प्रवचन में। तो उसमें भी हम देखते हैं कि ये विज्ञान जो है, चक्षु का विज्ञान अलग है, श्रोत्र का विज्ञान अलग है, स्पर्श का विज्ञान अलग है, रस का विज्ञान अलग है, मन का विज्ञान, ऐसे ये विज्ञान भी अलग अलग है, अलग अलग है। वहाँ तोड़ तोड़ कर, टूट टूट कर, विघटन विश्लेषण करके देखते जाएंगे, जब यही समझ में आएगा। मुझे भी नहीं आया, लेकिन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आपको कहते हो भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि आगे की भी जो अवस्थाएं हैं उनके विषय में भी, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, सिद्धांत के विषय में ठीक है आप बाजू रखो, जब आप, मगर पता तो होना चाहिए यह सिद्धांत है, तो फिर और
प्रैक्टिस के प्रति शील समाधि प्रज्ञा में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, लेकिन ये सिद्धांत जो है आप एक और रखकर भी ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पहुँचना है, यही अवस्था आती है, नहीं तो चौराहे पे जाके कहीं खो न जाए हम कि कहाँ जाना है यही पता नहीं, 4-5 रास्ते मिल गए। तो वहाँ पर हमें प्रॉपर रास्ता दिखाने के लिए गुरुदेव ने यानी कि 2 कदम 4 कदम पे टॉर्च की लाइट जैसी ये अनात्म बोध भी अनंत लक्षण सूत्र भी बहुत महत्व का है। तो इसमें क्या है कि अब जैसे गुरुदेव कहते हैं ना दृष्टा और दर्शन, तो केवल दर्शन कब रह जाता है, जब विज्ञान भी समाप्त हो जाता है। विज्ञान भी मैं नहीं हूँ का भाव हमारा जागता है, कोई जानने वाला नहीं है, खाली दर्शन है। तो उसमें पकने के लिए ज़रूरी है कि यह भी मालूम हो जाना कि विज्ञान ये देख रहा हूँ मैं, चक्षु विज्ञान है, मगर आँख नहीं है तो क्या होता है चक्षु विज्ञान का, तो बाकी के विज्ञान तो चालू रहते हैं, कान के चालू है, बाकी के तो चालू है। फिर ये आँख रहकर भी कभी चक्षु विज्ञान नहीं है। और कभी कभी हम देखते हैं ना, एक ही साथ हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, तो एक साथ हो रहा है। तो यानी कि अलग अलग विज्ञान है जब भी तो एक साथ हो रहा है, नहीं तो एक विज्ञान एक जगह प्रेजेंट है तो दूसरी जगह एब्सेंट है, ऐसा तो नहीं हो रहा। सभी जगह वह प्रेजेंट है, एक ही साथ अनेक क्रियाएं, सुगंध भी आ रही है, देखा भी जा रहा है, स्पर्श भी हो रहा है। गार्डन में जाओ तो सुगंध भी आ रही है, देखा भी जा रहा है, कोई मधुर संगीत भी सुन रहे हैं, स्पर्श भी है, इस प्रकार। और मन में कोई कल्पना भी चल रही है, एक ही साथ देख, एक ही साथ हो रहा है। और कभी कभी देख रहे हैं लेकिन देखने में कुछ भी दिखाए, हम उसका सामने के स्वरूप का, सामने के दृश्य का कोई परिणाम नहीं, हम इस संगीत में चले गए हैं। जैसे गुरुदेव के प्रवचन हम सुनते सुनते डूब जाते हैं, तो सिर्फ संवेदनाओं में, सिर्फ सांस में या संवेदनाओं में हम चले जाते हैं। और गुरुदेव की वाणी आखिरी में जब गुरुदेव कहते हैं भवतु सब मंगलम, जब भी हमें एकदम ये आता है, या अनित्याय कहते हैं गुरुदेव का वो आखिरी के कुछ शब्द, तब हम जागते हैं। तो इस प्रकार यानी कि यह विज्ञान के प्रति मैं कह रहा था, तो मात्र दृष्टा भाव रहना चाहिए। तो गुरुदेव ये अनंत लक्षण भी पहले से ही पिरोते रहते हैं हमारे में, लेकिन अनजान में हम उसे गुरुदेव अनंत लक्षण सूत्र का नाम नहीं देते, धम्मचक्र प्रवर्तन का सूत्र का नाम नहीं, लेकिन छाया रहता है सारे निर्देशों में, सारे इसमें। तो इसमें क्या कहा गया है कि सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे एसमग्गो विशुद्धिया। तो शास्त्र ने हमारे लिए सारे धर्म, वस्तु, स्थितियाँ अनात्मा हैं। जब इसे प्रज्ञा से हम देखते हैं यानी अनुभूति से जानते हैं, तब दुखों के प्रति निर्वेद अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। यही विशुद्धि अर्थात विमुक्ति का मार्ग है। शास्त्र ने स्वानुभूति के लिए विशुद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। स्वानुभूति के लिए गुरुदेव हर वक्त आचार्यों को भी और साधकों को भी कहते हैं, कबीरा खड़ा चौराहे में ले कुल्हाड़ा हाथ, सर दीजिए। कबीरा खड़ा बाजार में ले कुल्हाड़ा हाथ, शीश तजे भूमि धरे वो चले हमारे साथ। शीश तजे मीन्स अहंकार का त्याग करके इसी साधना में हमें पकना है। धन्यवाद।